तो आज फिर से एक क्रैश देखने को मिला है स्मॉल कैप और मिड कैप शेयर्स में। स्पेसिफिकली स्मॉल कैप में अगर हम बात करें यहाँ पर तो लगभग 3.5% की गिरावट देखने को मिली। निफ्टी नेक्स्ट 50 में 2.5% के आसपास की गिरावट है और मिड कैप में भी लगभग 2.5% की गिरावट आज आपको देखने को मिली है। और अब ये जो क्रैश है ये धीरे धीरे इन्वेस्टर्स के लिए काफी पेनफुल यहाँ पर जो क्रैश है वो बनता जा रहा है। और ये जो क्रैश है वो 2020 में जो स्टॉक मार्केट में क्रैश देखने को मिला था उससे भी बुरा स्टॉक मार्केट क्रैश है। क्योंकि यहां पर हो क्या रहा है, उस मार्केट में 2020 के क्रैश में और आज के क्रैश में एक बहुत वास्ट डिफरेंस है, जिस वजह से इस क्रैश में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स फंसते हुए आपको नजर आएंगे। सबसे पहले आज का हम पहले देख लेते हैं। तो आज अगर आप देखेंगे स्मॉल कैप इंडेक्स में 3.5% की गिरावट देखने को मिली है और बहुत सारी कंपनीज में अगेन वही हाल देखने को मिला। 10-10, 9-9, 8-8% की स्मॉल कैप कंपनीज में यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। एक बहुत ज्यादा गिरावट है, कुछ आसपास नहीं है। सारे जो लेवल्स हैं वो ये सारी कंपनीज अपने तोड़ते हुए नीचे जा रही है। कोई रिस्पाइट यहाँ पर इन्वेस्टर्स के लिए नजर नहीं आ रहा। स्पेसिफिकली अगर आपने स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट किया होगा, सारी कंपनीज अक्रॉस द बोर्ड एक अच्छी खासी गिरावट है। 100 स्मॉल कैप के 100 के 100 कंपनीज में से सिर्फ 3 कंपनी पॉजिटिव में बंद हुई है। सिमिलरली मिड कैप इंडेक्स की बात करें, यहां पर भी आप देखेंगे 2.5% की गिरावट है। यहां पर भी वही हाल आपको देखने को मिलेगा, 6-7%, 5% ऐसी गिरावट यहाँ पर आपको इंडेक्स लेवल पे देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर भी सिमिलरली काफी बुरा हाल है। यहाँ पर कुछ कंपनीज पॉजिटिव में बंद हुई है, लेकिन ओवरऑल यहाँ पर भी काफी बुरा हाल इन्वेस्टर्स का जो पैसा है उसका होते हुए नजर आ रहा है। निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी आप देखेंगे सिमिलर सिचुएशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। 6%, 5% की गिरावट बहुत नॉर्मल है। और उन कंपनीज में जहां पर बात हो रही थी, ये मल्टी बैगर कंपनीज हैं। आप देखिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी कंपनीज, आईआरसीटीसी, कोई भी यहाँ पर आप उठा के देखेंगे कंपनीज में एक जबरदस्त गिरावट आपको देखने को मिलेगी। अब मैं वीडियो की शुरू में मैंने आपको बोला था कि क्यों ये क्रैश 2020 से भी बुरा क्रैश यहाँ पर है। उसके 2 बड़े रीजन है। पहले अगर आप यहाँ पर देखेंगे, अगर हम इस मार्केट की बात करते हैं, आप देखेंगे यहाँ पर लगभग 78,000 के आसपास। यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर निफ्टी 50 इंडेक्स की बात करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे निफ्टी 50 इंडेक्स 26,000 गया, यहाँ पर पीक बना था 26,000 का और उसके बाद एक वन साइडेड गिरावट है। लेकिन ये जो गिरावट है ये वन साइडेड नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे 26,000 से पहले 23,300 गया, फिर ऊपर गया, फिर 24,700 गया, फिर नीचे गया 22,000, फिर 23,700-800 आया और फिर अब 22,900 के आसपास मार्केट आज बंद हुई है। अब यहां पर सबसे ज्यादा मुश्किल इन्वेस्टर्स के लिए हो रही है कि मार्केट एक साइड नहीं चल रही है। कि गिरावट आ रही है तो एक होता है कि बहुत ज्यादा गिरावट आ रही है, लगातार गिरावट आ रही है, तो भी इन्वेस्टर्स को पता है कि हमें बच के रहना है। यहां पर क्या हो रहा है, थोड़े थोड़े टाइम में ऐसे 1000 पॉइंट्स का जंप दिखा रहे हैं निफ्टी कि इन्वेस्टर्स ऊपर जाकर भी उसमें फंस रहे हैं। जबकि अगर हम 2020 की मार्केट देखेंगे, यहां पर आप देखेंगे 11-12 हजार, 12,500 के आसपास उस टाइम पे निफ्टी इंडेक्स हुआ करता था जनवरी में। वहां से गिरावट आने लगी, आपको एक गिरावट देखने को मिली 7-8, 8700 के आसपास पहुंचा, इससे भी थोड़ा नीचे पहुंचा था। उसके बाद आपको धीरे धीरे रिकवरी देखने को मिली और सिर्फ यहां पर आप देखें जनवरी से अगर हम कंपेयर करते हैं तो लगभग 8-9-10 महीनों में मार्केट ने अपनी रिकवरी दिखा दी। और रिकवरी के बाद फिर से वन साइडेड अपर मूवमेंट आपको देखने को मिली लगभग 1-1.5 साल तक, 2021 के पीरियड के आसपास तक। इवन आप देखेंगे 2021 तक वन साइडेड यहां पर रैली आपको देखने को मिली थी। सिमिलरली स्मॉल कैप इंडेक्स की अगर हम बात करते हैं, वहां पर अगर आप देखेंगे तो वहां पे भी आपको सिमिलर सिचुएशन देखने को मिलेगी। यहां पर अगर आप देखेंगे तो स्मॉल कैप इंडेक्स में आप देख सकते हैं यहां पर 6100 के आसपास था, गिरावट आके 3400 हुआ। लेकिन ये जो गिरावट थी ये सारी गिरावट 1-1.5 महीने में पूरी हो गई। उसके बाद बढ़ना शुरू हुआ और उसके बाद वन साइडेड रैली आपको 2021 तक देखने को मिली। यहां पर ऐसा नहीं हुआ कि एक महीना मार्केट गिरी, एक महीना मार्केट उठी, एक महीना मार्केट गिरी फिर उठी। एक वन साइडेड मूवमेंट आपको देखने को मिला। जब गिरा तो 1.5-2 महीने में सारा गिर गया। उसके बाद एक समझ आ गया कि अब धीरे धीरे ऊपर जा रही है मार्केट और धीरे धीरे स्टॉक मार्केट ऊपर जाने लग गई। तो इन्वेस्टर्स के लिए उस मार्केट में फिर भी लमसम करना, इन्वेस्ट करना, स्टॉक्स को खरीदना कंपैरेटिवली इजी था। लेकिन आज की जो मार्केट की सिचुएशन है ये इन्वेस्टर्स के लिए, रिटेलर्स के लिए ज्यादा पेनफुल है, क्योंकि यहां पर बार बार फंसने के चांसेस हो रहे हैं मार्केट में।
2-3 बार ऐसा हो चुका है, पहले 26,000 गई, फिर 23,000 आई, फिर 23,000 से 24, 24.5 चली गई, तब बातें होने लगी कि अब तो ऑल टाइम हाई बनाएगी, अब दोबारा से 26 जाएगी। कुछ टीवी एनालिस्ट ने 27,000 के टारगेट दिए, फिर मार्केट नीचे आ गई, तो वहां पर 24,700, 800 पे फिर इन्वेस्टर फंस गए, वहां पर उन्होंने पैसा अपना लगा दिया। उसके बाद नीचे आई, फिर 23,000 आई, फिर अभी कुछ दिन पहले ही 23,000 से 23,700, 800 तक मार्केट गई थी। फिर बातें होने लगी कि अब रेट कट आ जाएंगे, अब बजट आ जाएगा, तो उसकी वजह से मार्केट भागने लगेगी। लेकिन उस टाइम पे भी अच्छी न्यूज के बाद भी मार्केट आज 22,900 के आसपास आ चुकी है। तो ये मार्केट, वो जो 2020 के स्टॉक मार्केट का क्रैश आया था, उससे भी वर्स्ट कंडीशन में इस वक्त यहाँ पर है। आपको बहुत ज्यादा सावधान होकर चलना जरूरी है। जल्दबाजी में कोई भी स्टॉक में आप एंटर कर गए होंगे, क्योंकि काफी सारे स्मॉल कैप इंडेक्सेस हैं, जो स्टॉक्स हैं, जो 50, 60, 70% भी गिर गए हैं। रिन्यूएबल एनर्जी के स्टॉक्स को उठा के देखिए, ईवी सेक्टर के स्टॉक्स को उठा के देखिए, जो मार्केट की थीम हुआ करती थी, टाटा मोटर्स हो गया, एशियन पेंट्स जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज गिर रही हैं। रिन्यूएबल एनर्जीज के तो स्टॉक ऐसे हैं कि अच्छे रिजल्ट के बाद भी गिर रहे हैं। तो अभी अगर आप खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, तो देखिए बहुत ज्यादा रिस्क अगर आप लेने वाले इन्वेस्टर हैं, नए इन्वेस्टर हैं, एंट्री कर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छा टाइम हो सकता है, क्योंकि आपका भी कोई पैसा मार्केट में नहीं लगा हुआ। लेकिन अगर आप पैसा लगाने के बारे में सोच रहे हैं, अगर आप एवरेजिंग करने के बारे में सोच रहे हैं, तो एवरेजिंग भी थोड़ी आपको सावधानी से करने की जरूरत है। एक साथ सारा पैसा मत लगाइएगा। मैं बार बार आपको इसलिए बोलते हुए चल रहा हूं, पिछले 1 साल से ही मैं आपको बोल रहा हूं कि मार्केट में अगर पैसा लगा रहे हैं लमसम में, तो सारा पैसा मत लगाइएगा। उसका रीजन यही है कि स्टॉक मार्केट कब बढ़ेगी, कब गिरेगी, कितनी गिरेगी, ये कोई नहीं बता सकता। शायद टीवी पे कुछ एनालिस्ट बैठ के आपको बताते हैं कि 27,272 जाएगी मार्केट, 26,000 जाएगी। वो नंबर्स देना उनके लिए आसान है, क्योंकि उनको पता है कि उनको नंबर्स देने से कुछ नहीं जा रहा। लेकिन नुकसान किसका हो रहा है? उन रिटेल इन्वेस्टर्स का जिनके पास लिमिटेड कैपिटल है। तो वो जो लिमिटेड कैपिटल है, उसको सावधानी से लगाने की जरूरत है आपको। अगर आपका म्यूचुअल फंड की एसआईपी चल रही है, तो भी आपको थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है कि बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में आके आपको चेंजेस नहीं कर लेने हैं कि आपने अपने म्यूचुअल फंड्स रिडीम कर लिए या बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, तो आपको यहां पर भी डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे थे, तो अपने आप आई थिंक अभी आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स बन चुके होंगे। तो उन चीजों को समझकर इन्वेस्ट करिएगा। अपना रिस्क और डाइवर्सिफिकेशन में बार बार ये चीज बोलते हुए आ रहा हूँ, डाइवर्सिफिकेशन और रिस्क को समझना जरूरी है। वो आज की जो इस मार्केट कंडीशंस है, आई थिंक अब आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा मैं क्यों हमेशा यही चीज बोलते हुए आ रहा हूँ कि रिस्क को डाइवर्सिफाई करना जरूरी है। वो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती है कि ऐसी मार्केट में ही वो जो हमने रिस्क डाइवर्सिफाई किया है, वो जो हमने कुछ अपना पैसा इमरजेंसी फंड में रखा है, कुछ पैसा अपना डेट में रखा है, कुछ के हमने गोल्ड लिया है, वो इसी मार्केट के लिए लिया है। क्योंकि अगर इस वक्त आपने 100% पैसा अपना इक्विटी में लगा रखा होगा, तो आप शायद डरे होंगे, आप घबराए होंगे, आपको रोज आप मार्केट देखकर बहुत दुखी होते होंगे। तो वही रीजन है कि आपको हमेशा 100% पैसा किसी भी एक एसेट क्लास में नहीं लगाना है। और ये मार्केट्स आपको ज्यादा सिखाती है रादर देन वो जो मार्केट थी जिसमें वन साइडेड रैली देखने को मिल रही थी। तो अब आपके लर्निंग का पीरियड शुरू हुआ है। असली स्टॉक मार्केट यही है जिसमें किसी को नहीं पता कि मार्केट गिरेगी या आज या बढ़ेगी, गिरेगी तो कितना गिरेगी और बढ़ेगी तो कितने तक जाके रुकेगी। ये असली स्टॉक मार्केट है। वो जो आपने 1 साल स्टॉक मार्केट देखी थी जिसमें आप आंख बंद करके कोई भी पीएसयू, कोई भी रेलवे स्टॉक खरीद लें और वो डबल ट्रिपल हो रहे थे, वो मार्केट आपको ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं चलती है। ऐसी मार्केट्स हैं जो आपका एज ए इन्वेस्टर स्किल टेस्ट करती है, आपका पेशेंस टेस्ट करती है। अब इसमें से देखना होगा कि आप लोगों में से कितने लोग टिक पाएंगे ऐसी मार्केट में, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। जो लोग यहाँ पर टिक जाएगा वही आगे जाके अपना जो असली पैसा है वो कमा पाएंगे। पता है बहुत ज्यादा नेगेटिविटी चल रही है कि म्यूचुअल फंड्स में भी पैसा नहीं बनेगा, ये हमेशा होता है। 2020 में भी हुआ था, 2022 में जब थोड़ा सा एक साल का पीरियड आया था, बेयर फेज आया था, तब भी हुआ था और अभी भी होगा। लेकिन अभी आपके असली जो रिस्क आपने बात की थी खुद से कि भाई मैं रिस्क ले सकता हूं, मैं स्मॉल कैप में लगा सकता हूं, वो रिस्क का टेस्ट अभी एक्चुअल में आपका अब शुरू हो चुका है। तो लेट्स सी कैसा रहता है यहाँ पर मैं यही चीज आपको बार बार बोलूंगा कि ऐसी मार्केट कंडीशंस में डरने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। आपको यही समझना है कि ये जो लेवल्स हैं ये ऊपर जाएंगे। ये जब मार्केट का ऐसा बेयर फेज आता है तो ऐसा फीलिंग आने लगती है कि बहुत बुरा हाल हो गया, अब तो मार्केट 20 जाएगी, 19 जाएगी, 16 जाएगी, 10 जाएगी। वो एक रैंडम नंबर लोग फेंकते हैं, लेकिन असलियत में किसी को नहीं पता
कि क्या मार्केट यहां से रिवर्स होकर फिर से ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। आप क्या कर सकते हो जो आपके हाथ में है, आपका रिस्क डाइवर्सिफाई कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो अपना रिस्क और ओवरऑल पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके चलिए। क्या इक्विटी से सारा पैसा निकाल लेना चाहिए? तो बिल्कुल नहीं निकालना चाहिए। अभी भी वन ऑफ द बेस्ट एसेट क्लासेस है इक्विटी। इसका मतलब ये नहीं है कि थोड़े पीरियड में अगर रिटर्न्स नहीं आ रही है तो आप उठा के अपना पैसा निकालने लग जाओ। तो इन चीजों को समझकर इस वक्त मार्केट में चलिएगा। आई नो कि ये जो मार्केट है ये काफी टफ मार्केट है। 2020 की मार्केट भी शायद परसेंटेज टर्म्स में ज्यादा गिरी थी, लेकिन वो एक महीने 1.5 महीने का क्रैश था और उसके बाद रिकवरी आनी शुरू हो गई थी। तो वहां पर इन्वेस्ट करना आसान था। ऐसी मार्केट्स में जहां पर एक साल से आप देख रहे हैं रिटर्न्स नहीं आ रही है, मार्केट गिर रही है फिर उठ रही है फिर गिर रही है, ऐसी मार्केट टफ हो जाती है इन्वेस्टर्स के लिए। तो पेशेंस रखिएगा। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।